अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। नाज़रीन, आज हम जो आपके सामने नुस्खा पेश करने वाले हैं, ये बिल्कुल सादा सा और घरेलू नुस्खा है। बहुत ही आला नुस्खा है और ये नुस्खा तकरीबन हर घर की ज़रूरत समझा जाता है, चूँकि ये छाइयाँ, चेहरे पे दाने जो हैं, ये हर घर में बच्चियों के चढ़ती जवानी में बच्चों के चेहरों पे अक्सर निकल आते हैं, या मैदे की ख़राबी की वजह से भी निकल आते हैं, जिगर की ख़राबी की वजह से भी निकल आते हैं। ये दाने चूँकि अक्सर बच्चियों और बच्चों के चेहरों पे निकल आते हैं, तो वो हर वक्त बेचारे परेशान रहते हैं। कोई उपटन ले रहा है, कोई क्रीम ले रहा है, कोई पेस्ट ले रहा है, कोई चीज़ ले रहा है, तो पैसे भी ज़ाया होते हैं और ये दाने भी यूँ के त्यों रह जाते हैं या उससे बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। अगर कोई ऐसा पेस्ट या कोई ऐसी उपटन या ऐसी कोई क्रीम मिल जाए कि जो जब तक लगाते रहें तो ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं, जब वो ख़त्म करते हैं तो फिर ये दोबारा आ जाते हैं। ऐसे केस अक्सर हमारे पास आते रहते हैं और लोग बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि बेटी है, उस बेचारी के चेहरे पे छाइयाँ और ये दाने निकल आए, तो वो बेचारी बहुत परेशान होती है। और हर माँ जानती है कि बेटी की क्या परेशानी होती है, और बाप जानता है कि नौजवान बेटी की क्या परेशानी होती है, और बेटों के लिए भी यही परेशानियाँ हैं। और अक्सर हमारे नौजवान भाई अक्सर परेशान रहते हैं कि ये दाने आ गए, कील बन गए, ये कील बनने के बाद छाइयाँ सी रह गई हैं, अब कील फिर निकल रहे हैं। हर वक्त बेचारे परेशान रहते हैं कि पता नहीं ये क्या मुसीबत है कि ये जा ही नहीं रही। आज हम आपके सामने ये जो नुस्खा लाए हैं, ये इंशाअल्लाह 100% काम करते हैं और चेहरे के दानों के लिए बहुत ही आला और मुजर्रब नुस्खे आप इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे, चेहरे के दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा टोटका है कि आप इसको घरेलू चंद चीज़ें हैं जिनसे बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके चेहरे के दाने, उनके निशानात, वो छाइयाँ इसके चंद दिन के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाएंगी। आप हजरात ने सबसे पहले इन चीज़ों को लेना है, फिर बनाना है, बनाने के बाद इस्तेमाल करना है, अपने भाई को दुआओं में याद रखना है। तो नाज़रीन, आप इसके अज्जा नोट फरमा लें कि ये नुस्खे के अज्जा क्या हैं। उबली हुई शकरकंदी आपने लेनी है 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच उबली हुई शकरकंदी लेनी है आपने। उसको मसल लेना है, 2 चम्मच खाने के आपने निकाल लेने हैं अलहदा किसी बर्तन में। अनार के छिलके का पाउडर, अनार के दाने जो हम खा जाते हैं और उसका छिलका जो बचता है, ये बहुत ही कारगर चीज़ है नाज़रीन। ये और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। उसके साथ साथ ये इस उपटन में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये आपने अनार के छिलके का पेस्ट पाउडर आपने 1 चम्मच लेना है। चावल का बारीक पाउडर कर लेना है, चावल जो हम खाते हैं उसका बारीक पाउडर कर लेना है और उसका भी 1 चम्मच ले लेना है। ये तीनों चीज़ें, उबली हुई शकरकंदी 2 चम्मच ले लेने हैं, चावल का पाउडर आपने 1 चम्मच ले लेना है, और नाज़रीन अनार के छिलके का पाउडर आपने 1 चम्मच ले लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी हैं। इनको किसी बर्तन में डाल लेना है। बर्तन में डालने के बाद आपने इसमें इतना दूध शामिल करना है कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इतना दूध शामिल करें कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। उस पेस्ट को आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें। पेस्ट बनाने के बाद आपने उसमें 4 अदद लीमू आपने उसमें निचोड़ लेने हैं, यानी लीमू का रस 2 चम्मच डाल लें, या आप 4 लीमू अच्छे मोटे से निचोड़ लें तो उससे भी 2 चम्मच रस निकल आता है, इसमें शामिल कर लेना है। आपका ये पेस्ट तैयार हो चुका है। आप इसको अपने चेहरे पे रात को लगाकर सो जाएं। सुबह आपने उठकर गर्म पानी के साथ इस अपने चेहरे को धो लेना है। चेहरे को ये चंद दिन आप लगाएंगे, आपका चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा, ये दाने ख़त्म हो जाएंगे, दानों के निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। और हमारी बाज़ बहनें बेचारी बहुत परेशान होती हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ बन रही है हमारे चेहरे पे। अक्सर बच्चे पैदा होने के बाद छाइयाँ सी आ जाती हैं, वो छाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। जब भी आप चाहें इस स्क्रैप को आप अपने चेहरे पे लगाएं। बेहतर तरीका यह है कि आप इसको रात को लगाएं। रात को लगाएं, आपका चेहरा मुलायम, नरम और आपके गाल सुर्ख भी हो जाएंगे, खूबसूरत भी बन जाएंगे, ये छाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी।
اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ السلام علیکم۔